साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को अखिलेश यादव की सीक्रेट फाइल हाथ लग गई है दोस्तों, और ये सीक्रेट फाइल ऐसी है जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बहुत बड़ी चुनौती दे दी थी दोस्तों। अगर जरा सी और चूक हो जाती ना किसी और राज्य में, तो ये सरकार सत्ता में नहीं लौट पाती। अब जाकर के दोस्तों इस चुनौती को समझा है, इस सीक्रेट फाइल को योगी जी ने समझा है और अपने बुलडोजर को दौड़ा दिया है। आज की कहानी में ये दिखाऊंगा दोस्तों, क्यों अखिलेश यादव भाग खड़े हुए हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि अखिलेश यादव वास्तव में भाग गए हैं क्या? अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये सियासी कहानी बहुत गजब है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, और मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आज के समय में एक भोपू की तरह काम करता है। वो एक्चुअल कहानियों को बताता नहीं है दोस्तों। और बाकी जो सोशल मीडिया में भी लोग हैं, वो बस एक ही तरह की चीजों को परोसते हैं। मैं क्या दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। आज कई सारे विंडोज, शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं बहुत सारे विंडोज भी दिखाऊंगा। तो आज की कहानी में कैसे योगी के हत्थे चढ़ गई है अखिलेश यादव की सीक्रेट फाइल, कैसे अखिलेश यादव भाग खड़े हुए हैं, और तीसरा कैसे बाबा का ये जो बुलडोजर मॉडल है वो गरज रहा है। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो हमारी ताकत बढ़ती है। बहुत सारे लोग इस समय हमारे जो राष्ट्रवादी हैं उनके चैनलों को कुचलने में लगे हैं। आप पिछले कुछ दिनों का देखिएगा दोस्तों वीडियो, अगर नाम आ जाए ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का या अभिजीत दीपके का, तो वीडियो आगे बढ़ता नहीं। और चुनावी मौसम में फिर से इन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसीलिए आप जरूर लिखिएगा दोस्तों, एक कमेंट जय सिया राम लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं पीडीए को लेकर के दोस्तों, जो अखिलेश यादव आजकल और खास करके 2024 के बाद लगातार पीडीए का नारा देते हैं, मैं उसका 8 विंडो दिखा रहा हूं। ये पीडीए क्या है, कैसे फायदे के हिसाब से ये मतलब निकालते हैं, एक एक विंडो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी। पहले में क्या लिखा है, ये 2023 का ट्वीट निकाला है मैंने। अखिलेश यादव ने शुरुआती तौर पर पीडीए का ये मतलब बताया था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही बताया था ना। फिर अचानक से इनकी गाड़ी पलट गई। इनसे पूछा गया पीडीए का मतलब, तो अब ये कहने लगे पीड़ित, दुखी, अपमानित। पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक बदल गया। अब आप देखिए कैसे ये अपना गोल पोस्ट बदलते हैं, इनका मकसद क्या है। अभी यही कहानी मैं आपको बताऊंगा, जो सीक्रेट फाइल कैसे हाथ लगी है वो बताऊंगा। तीसरे विंडो में जाइए, क्या लिखा है, पीडीए का मतलब अब बदल करके हो गया प्रेम, दया, अपनापन, बदल दिया। फिर चौथे विंडो में आइए, क्या लिखा है, पीडीए में ए को अगड़ा कर दिया। अल्पसंख्यक था ना, अब कहीं फायदा नजर आ रहा होगा, किसी को भरमाना होगा, तो ए का मतलब अगड़ा हो गया, अल्पसंख्यक हटा दिए। फिर अगले विंडो में आइए, पीडीए में पीडी का मतलब पंडित बता दिया। ये जानते क्यों होता है दोस्तों? ध्यान से समझिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, करना चाहिए, अच्छा है, सबको हक है, लेकिन ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ समझते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। आप अभी पीड़ित, अल्पसंख्यक इसलिए कहते हैं कि पंडित जाति करते हैं, अब पीडीए में पीडी पंडित हो गया। इनको लग रहा है कि कहीं भाजपा के खिलाफ भड़का तो सकते हैं ना। लेकिन यहां पर राजभर जी को जानबूझ के लाया दोस्तों। 7वें विंडो में पीडीए का मतलब इन्होंने बताया पीट देगा अशफाक। और फिर योगी जी का एकदम लेटेस्ट बयान, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये कहते हैं कि ये पीडीए वाला जो पी है ना,
देखिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, ये अखिलेश यादव पाकिस्तान से जोड़ देंगे कि पी फॉर पाकिस्तान, अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए ना इनको, ये बताना चाहते कि हम तुम्हारे ही हैं, तो ये पी फॉर पाकिस्तान भी कहेंगे। ये पीडीए की इनकी कहानी है। एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, इसी पीडीए के आधार पर जरा विंडो को समझिए, पूरी की पूरी कहानी डिकोड हो जाएगी दोस्तों। इस 2 विंडो में क्या है, पंडित वाला हिस्सा ला रहा हूं, जिसकी वजह से यह मामला और आगे बढ़ रहा है। पीडी का मतलब पंडित बता दिया, पीडीए का मतलब। मैं एक पुराना वीडियो, पहला जो वीडियो है एक थोड़ा सा पुराना है, जानते हैं, सबके सामने किसी ने सवाल पूछा, यह नाम पूछते हैं, क्या नाम है तेरा? वो बोलते हैं मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, सबके सामने पंडित होने की वजह से उसको अपमानित किया गया। ये कोई दूसरा नहीं करता, ये भाजपा वाले नहीं करते, ये अखिलेश यादव को ही अधिकार है ये करने का। और फिर दूसरे विंडो में सुनिएगा, पीडी का मतलब हो गया पीड़ित पंडित। सुन लीजिए। आप छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। देखा अपने दोस्त, मतलब जब मन करे पंडितों को पुचकार लीजिए, जब मन करे धुतकार दीजिए। ये बड़े सयाने लोग हैं, ये एंटाइटलमेंट में जीने वाले लोग हैं कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, अब हम बड़े घर के हो गए। यादव से कोई लेना देना नहीं है इनको। अगर होता तो यादवों में ही लोगों को आगे बढ़ाते, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इनके पीडीए के परिभाषा में कांग्रेसी भी जहां सेट होते हैं वहीं सेट करते हैं। अब मैं आपको 2 विंडो में एक और 2 बयान सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसमें डेट भी लिख दिया मैंने, तारीख। एक है 28/9/2023 और एक अगले महीने 21 अक्टूबर 2023। एक में कहते हैं, कांग्रेस के लिए प्रेम दिखाते हैं कि देखा कांग्रेस भी हमारे पीडीए के रास्ते पर आ गई। फिर बाद में कड़वाहट होती है, तो कांग्रेस को गाली देने के लिए फिर पीडीए का इस्तेमाल करते हैं कि इन लोगों ने जाति जनगणना नहीं दिया। अभी वही वाला मामला चल रहा है, कभी प्रेम कभी झगड़ा। जरा सुनिए। खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। अब दोस्तों जाहिर है झोल बहुत है इसमें, बहुत सारा झोल है। अब पीडीए का ये जो चल रहे हैं चाल, ये दरअसल तोलते हैं ये बड़े। देखिए इस समय जो भारत की राजनीति चल रही है ना दोस्तों, अगर भाजपा को माइनस कर दीजिए तो विपक्षियों में सबसे ज्यादा जो चालाक नेता हैं वो राहुल गांधी नहीं है, वो अखिलेश यादव हैं। बदलते हैं अपने, और इसीलिए योगी जी ने कहा ना, एकदम फ्रंट फुट पे खेलना है। और उन्होंने साफ साफ बताया कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़ा बताया, फिर पंडित कर दिया, किसी दिन पी की परिभाषा पाकिस्तान भी कर देंगे। जरा बयान सुनाता हूं दोस्तों, ये बयान सुनना जरूरी है। इनको बहुत मिर्ची लगी है अखिलेश यादव को, लेकिन आप इसको जरा समझिए। की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अब एक सवाल उठता है दोस्तों, ये पीडीए की राजनीति दरअसल है क्या, क्यों शुरू हुई, ये जानना चाहिए। क्योंकि 2027 के चुनाव में 2024 में नुकसान पहुंचा चुका है ये भाजपा को। 2027 में अगर समझेंगे नहीं तो ये तो साफ कर देंगे, ये योगी जी की राजनीति खा जाएंगे, भले बाद में लोगों को पछतावा हो, जैसा अभी झारखंड में हो रहा है। अब पीडीए की राजनीति को समझिए। दरअसल दोस्तों 2014 में जब कांग्रेस और यूपीए सरकार की हार हुई
तो ये पूरा का पूरा दशक भारत के राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने वाला था। इस बात को समझिए, इतने सारे भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस, और आप सोचिए ना, फ्रेजाइल 5 में आ गया था भारत, माने इतनी बुरी स्थिति थी। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई दोस्तों, तब समझ में आया कि इसके जड़ में कुछ और है। एंटनी कमेटी बनाई गई थी ये जानने के लिए कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए की हार क्यों हुई। तो उस कमेटी की रिपोर्ट में यह पता चला कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने इतना अधिक तुष्टीकरण कर दिया कि लोगों के जहन में यह बात आ गई कि यह तो मुसलमानों की पार्टी है। अब जाहिर है दोस्तों, नए ब्रांडिंग की जरूरत पड़ी, एक ऐसी ब्रांडिंग जिसमें विपक्ष को विपक्ष ना कहा जाए बल्कि एक सुखद एहसास हो। क्या कहेंगे? तो उस समय एक नाम आया था, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। नाम ध्यान से सुनिए आप, पीडीए का शॉर्ट फॉर्म देखिए ना, इससे भी आ रहा है, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। ये भी पीडीए है, ये आज वाला नहीं है जो अखिलेश यादव कहते हैं। और 2023 में दोस्तों पटना के जमघट में बिहार की सीपीआई ने इसका नाम बदल करके पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस रखने का प्रस्ताव रखा। हालांकि फाइनल फैसला हुआ नहीं, क्योंकि लोगों में सहमति नहीं बनी कि भैया थोड़ा मंथन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, इन लोगों ने एक शातिर चाल चली, एक ऐसी चाल जिसकी काट आज भी नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं ना, नियत खराब हो तो आप कितनी भी चाल चल लें, आप कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने यूपीए का जो दाग है ना, उसको नाम बदल करके धोने की कोशिश की और नाम क्या रख दिया? इंडिया। जी हां, जिसको मैंने पहली बार इंडी अलायंस कहा था और आज पूरा देश कहता है। ये आपकी ताकत है दोस्तों। आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि इसको इंडिया न कहा जाए, इसको इंडी अलायंस कहा जाए, और मैंने पहली बार कहा और उसके बाद पूरे देश में आज भी इंडी अलायंस कहा जाता है। लेकिन मैं उनके नाम की बात कह रहा हूं। उन्होंने क्या नाम रखा? इंडिया। और इंडिया की आड़ में करना क्या था दोस्तों? मुस्लिम तुष्टीकरण, यही काम करना था। इन्होंने इंडिया नाम रख करके कोई नया विजन दे दिया ऐसा तो है नहीं। कोई नीति, कोई नियम, कोई विजन, कोई मिशन, कुछ भी तो नहीं था। सिर्फ तुष्टीकरण को एक आड़ देने की कोशिश की गई। इनके लिए क्या है कि ठीक है, इस बार तू जीत जाना, अगली बार हम जीत जाएंगे, दोनों मिलके लूटते रहेंगे, जैसे पाकिस्तान में चलता है। अब इनको नहीं पता था कि यहां एक ऐसी पार्टी आ गई है जिसने तो परिवार छोड़ दिया है, सन्यास जीवन जीता है, जो उसको पैसे नहीं चाहिए, वो राष्ट्रभक्ति की वजह से राजनीति करता है। अब इनको समझ में आया भैया यहां तो गड़बड़ है, यहां नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन इंडिया नाम रखने का जो असली मकसद था दोस्तों, वो भी सामने आ गया। इसका असली मकसद था हिंदू धर्म को खत्म करना। ये स्टालिन ने खुल करके कहा, और तब भी मैंने दिखाया था दोस्तों, एलिमिनेशन ऑफ सनातना धर्म। ये उदयनिधि स्टालिन ने खुल करके कहा था, और बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि भाई ये जो नाम इंडिया रखा इन लोगों ने, इनका मकसद तो हिंदू धर्म को खत्म करना है। लेकिन अखिलेश यादव की बात बताता हूं दोस्तों। अखिलेश यादव थोड़े चालाक निकले। उन्होंने पटना में ही बता दिया था, मतलब बात की जो बैठकें भी वो छोड़िए, पटना में ही कहा कि वो तो यूपी में पीडीए के बैनर पर ही काम करेंगे, लेकिन यहां पीडीए का मतलब पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि बिना हम अल्पसंख्यकों का टैग लिए नहीं उतरेंगे। और तब उन्होंने कहा था कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मतलब मेरी ब्रांडिंग होगी, उनकी ब्रांडिंग होगी, उसमें बिना मुसलमानों के वो नहीं जाएंगे, ये तय कर लिया था। और जहां भी जाते थे दोस्तों, मैं बयान सुनाता हूं आपको, ये जहां भी जाते थे पीडीए लोगों को बताने के लिए कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें बाद में आदिवासी भी कर दिया इन्होंने। उस समय अल्पसंख्यक कह रहे थे, बाद में जहां देखा अच्छा यहां आदिवासी है तो आदिवासी जोड़ दो। फिर ये कहने लगे नहीं, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी। जरा एक उपचुनाव का भाषण सुनाता हूं, सुन लीजिए।
पीडीए, पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई, उन सबसे निवेदन अपील करने आए हूँ कि इस उपचुनाव में इनकी मदद करें। और दोस्तों, हम सब जानते हैं अखिलेश यादव इस मुहिम में कामयाब रहे। ये जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला दोस्तों, उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। यहां दलितों को भ्रमित किया गया, लेकिन कब तक भ्रमित करेंगे? लगातार दूसरे चुनाव में, वो भी सामने भाजपा जैसी पार्टी हो, आप भ्रमित कर नहीं सकते। अखिलेश यादव समझ गए कि अब 2027 के चुनाव में दलितों को भरमाना आसान नहीं होगा। वो लगातार गोल पोस्ट बदल रहे हैं दोस्तों। और जानते हैं शुरू में क्या कह रहे थे कि भाजपा वाले हमारा पीडीए का परिभाषा ही बदल दे रहे। खुद कहा उन्होंने। आपको मैं बयान सुनाता हूं, मैं निकाला हूं दोस्तों, ये वीडियो निकाला है मैंने, आप सुनिए ये क्या कहते हैं। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। अच्छा, अखिलेश यादव जहां भी जाएं दोस्तों, वहीं पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। पूछ लेते थे, अच्छा यहां ज्यादा कौन है? अल्पसंख्यक है तो ए का मतलब अल्पसंख्यक। यहां कौन ज्यादा है? पंडित है तो पीडीए मतलब पंडित। अच्छा, यहां समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी नाम दे दीजिए। अब एक बार गए दोस्तों एक जगह पर भाषण देने के लिए, वहां पर इनको समझ में नहीं आया। ये इशारों में बोल रहे हैं कि पी का मतलब पिछड़ा है, लेकिन खुल के नहीं कह पाए। इशारों इशारों में ही सारी बात कह रहे थे। जरा इस हिस्से को सुनिए। पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। और आखिर में दोस्तों, अखिलेश यादव को लगा कि पंडितों वाला मुद्दा जरा उठाया जा सकता है। उनको पता नहीं किसी ने दे दिया होगा कि पंडितों को तोड़ लीजिए, तो उन्होंने पीढ़ी का मतलब पीड़ित पंडित बता दिया। जरा इस हिस्से को सुन लीजिए। में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मंत्री है दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जी। मैंने एक बार इस पर वीडियो भी बनाया है। गजब कर रहे हैं। इन्होंने तो पीडीए का तमाशा बना के रख दिया है। इन्होंने दो नाम दिया है पीडीए का। मैं 2 विंडो में दिखाता हूं, दोनों ट्वीट दिखा रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट है। एक में पीट देगा अशफाक, जो पीट देगा अल्पसंख्यक भी कहा उन्होंने, और दूसरे में पीट देगा अहिर। और दोनों घटनाएं अभी हाल की हैं, ये बहुत पुरानी नहीं है। दोनों ही घटनाएं, यानी इस पीडीए में पीट देगा अशफाक और पीट देगा अहिर। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये दोनों में कहानियां हैं, आप देख लीजिएगा। मैं बता नहीं रहा, क्योंकि अभी पुलिस वाले की हत्या की कोशिश हुई, उसके पहले भी एक कोशिश हुई, उसमें था कौन? ये पीड़ित यही लोग थे। अच्छा, मैं आपको पीडीए में इनका जो मंसूबा है कैसे उजागर हो गया वो भी आपको बताता हूं। ये पीडीए में कोई पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक कुछ नहीं है, सिर्फ माई समीकरण है, मुस्लिम और यादव। इस 4 विंडो में दिखाता हूं। घोषणा हो गई, मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव ही बनेंगे और कोई नहीं बनेंगे अगर ये जीतेंगे। अब जीतेंगे तब ना, मुझे तो नहीं लगता कि जीतेंगे। मतलब मुख्यमंत्री, अगर ये पार्टी जीतती है जो पीडीए का नाम लेती है, तो एक ही जाति के लोग बनेंगे और इन्हीं के परिवार के लोग बनेंगे। ऐसा नहीं कि यादव में कोई भी बन जाएगा, इन्हीं के परिवार का और अखिलेश यादव ही बनेंगे। उसके बाद उनके वंशज के लोग बनेंगे। और दूसरा गृह मंत्री वो आजम खान ही बनेगा, ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन यहां 2 विंडो और दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। पीडीए, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम नहीं होते, बाकी भी होते हैं। इसी तरीके से ओबीसी में सिर्फ यादव नहीं होते। लेकिन इन्होंने अभी जो लेटेस्ट दोस्तों जिला अध्यक्ष बनाए, उसमें 70% मुस्लिम और यादव है। 70%। जहां कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, वहां जाकर दूसरी जातियों को दिया है। यह है इनका असली पीडीए। और ओम प्रकाश राजभर की बात कह रहा था ना दोस्तों, इन्होंने एक डेटा जारी किया है, अलग अलग जिलों के डेटा है।
उसमें साफ साफ दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में दलितों का जो उत्पीड़न होता है, उसमें जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं वो दो ही तरह के लोग हैं, या तो यादव हैं या मुसलमान हैं। अब ये सब हमें कहने में कोई अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये डेटा दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि जातियों में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मोहन यादव इधर मुख्यमंत्री है ना, ऐसा नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, ये जाति नहीं है। जो इनके कार्यकर्ता हैं और ज्यादा यही हैं, तो ये पूरे एकदम हौसला इनका मस्त हो जाता है, ये किसी को कुछ भी कर देते, ये स्थिति है। लेकिन योगी जी ने किस तरीके से माई समीकरण चला है दोस्तों, वो भी बताता हूं। यही बुलडोजर मॉडल है। बुलडोजर का मतलब यह है एकदम तुरंत दिखना चाहिए। ये योगी जी की खासियत है। इन्होंने मुस्लिम यादव चुना, इन्होंने माई में दोस्तों महिलाओं को चुना, एम फॉर महिलाएं और वाई फॉर यूथ। और महिलाओं को इस बार चुनाव से पहले 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। सबके होश उड़ गए हैं और यूथ के लिए एक अलग पॉलिसी तैयार की जा रही है। तो दोस्तों, यही है योगी जी का एक ऐसा काम जिसमें अखिलेश यादव की एक एक चीज समझ ली गई है। ये क्या क्या करेंगे, कहां कहां जाएंगे, कैसे कैसे गोल बदलेंगे, ये समझ गए। अब इन्होंने पीडीए का जो मतलब दिया इन्होंने और राजभर जी ने, उसी में इनका कांड हो गया है। और इसीलिए दोस्तों योगी जी खुलकर खेल रहे हैं, एकदम बुलडोजर मॉडल के माफी। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।